एक तरफ यूक्रेन भारत को चेतावनी देता रह गया और ये समझाने की कोशिश करता रह गया कि रूसी हथियार भारत के लिए सबसे बड़ा संकट लाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कोचिन शिपयार्ड ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि भारत अब वो कर रहा है जो दुनिया के देश करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जानेंगे भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठा लिया है और कोचिन शिपयार्ड हाल के दिनों में क्यों बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। जानने को है बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई में भारत का स्टैंड हमेशा से न्यूट्रल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन को भारत का ये न्यूट्रल स्टैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। रूस ने हालांकि भारत के इस न्यूट्रल स्टैंड को लेकर तारीफ ही की है और कहा है कि भारत अपनी विदेश नीति को बिल्कुल सही रख रहा है, लेकिन यूक्रेन को ये चीज बिल्कुल भी नहीं भा रही है। ये शुरुआती दिनों से लेकर अब तक दिख रहा है। यूक्रेन ने पहले भारत से भी कहा कि आप हमें गारंटी दो कि रूस हम पर हमला नहीं करेगा। वहीं अब ये यूक्रेन चीन से भी मांग रहा है गारंटी कि आप हमें गारंटी दो कि हम पे रूस हमला नहीं करेगा। किसी तीसरे देश की गारंटी हम कैसे दे सकते हैं? यूक्रेन को खुद सोचना चाहिए कि वो कैसे किसी देश के हमले से बचे और किसी देश के बहकावे में न आए। ऐसे यूक्रेन को जहां तक मानवीय सहायता भेजने की बात है, भारत भरपूर तरीके से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेज रहा है। उस यूक्रेन को लेकर तो भारत ने अब लगभग दुनिया के हर मंच पे अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि भारत चाहता है कि दोनों ही देशों के बीच शांति हो जाए, युद्ध और आगे न बढ़े। लेकिन अगर यूक्रेन ये चाहता है कि उसकी तरफ जाके भारत खड़ा हो जाए या रूस ये चाहता है कि उसकी तरफ खड़ा हो जाए इस युद्ध को लेकर, तो ये सोचना गलत होगा। भारत सिर्फ और सिर्फ अपने हित देखेगा और भारत इस वक्त अपने हित देख रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हर्षवर्धन श्रृंगला, ये सारे जो प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं भारत के बड़े बड़े दिग्गज, इन्होंने दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर अपनी राय बता दी है। लेकिन अभी भी दबाव पड़ने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अब यूक्रेन दबाव डाल रहा है और दबे शब्दों में ही सही ये कह रहा है कि रूस अब एक डूबता हुआ जहाज है और भारत को रूस जैसे डूबते हुए जहाज के साथ अपने संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। यूक्रेन ने यहाँ तक बता दिया है कि भारत रूस का साथ देकर इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर रहा है और यूक्रेन ने हथियार से लेकर व्यापार तक जो भारत रूस के साथ करता है उसके लिए चेतावनी दी है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कि न्यूट्रल रहने से युद्ध नहीं रुकेगा। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्री से बात कर रहे थे भारतीय इंडिया टुडे के पत्रकार और जिस पर उन्होंने कई बातों पर अपनी राय रखी। दमित्रो कुलेबा, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने इस इंटरव्यू में ढेर सारी बातें कही। हालांकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ये मानते हैं कि भारत और रूस का एक खास रिश्ता है, लेकिन वो ये याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि अब ये रूस वो वाला रूस नहीं है जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। ताकि यूक्रेन के विदेश मंत्री अभी भी ये कह रहे हैं कि रूस अब धीरे धीरे गिर रहा है, खत्म हो रहा है और जल्द ही भारत की लीडरशिप भी सही दिशा को चुनेंगे, सही दिशा में खड़े होंगे। और जहाँ तक रूसी हथियारों को लेकर है, उसे लेकर भी भारत को यही समझाया यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कि रूसी हथियारों ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है यूक्रेन की लड़ाई में। ऐसे में भारत को रूसी हथियारों को लेकर भी सावधान हो जाना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा और क्या हो सकता है। खैर, यूक्रेन यही चाहता है कि जैसे उसने अपने देश को बर्बाद कर लिया एक ऐसी लड़ाई में झोंक कर, वैसे ही भारत भी अपनी विदेश नीति कूटनीति को बिल्कुल तबाह कर ले, रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन की तरफ खड़ा हो जाए। भारत रूस और यूक्रेन के जंग में जो चीजें कमी दिखा रही हैं, उन चीजों पर खुद ही ध्यान रख रहा है। जैसे कि भारत ने इस चीज को बहुत अच्छे से देखा जब मॉस्कोवा डूबी। हालांकि रूस अभी भी आधिकारिक तौर पर ये नहीं कहता है कि मॉस्कोवा यूक्रेन की मिसाइल नेपच्यून का शिकार बन गई, जबकि ये कहता है कि उसके ईंधन या विपन वाले जखीरे में आग लग गया जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। हालांकि 27
के आसपास अभी भी रूसी सैनिक लापता हैं और जो कैप्टन थे वो मारे गए थे। पर मॉस्कोवा की घटना ने भारत को भी हिलाया था। भारत को भी ये जानना था कि आखिर ऐसा कुछ क्यों हुआ। इसलिए जो भी रूस यूक्रेन जंग से निकलकर खबरें आती हैं, किसी के भी हथियार के बारे में, भारत उस पर बहुत कड़ी नजर रखता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत के 70% हथियार रूसी है। अगर रूसी हथियार वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं तो किस कारण से काम नहीं कर रहे हैं, इस पर भारत नजर रखता है। मॉस्कोवा की घटना के बाद तुरंत इंडियन नेवी ने एक जांच के आदेश दे दिए थे, क्योंकि भारत बहुत सारे कंपोनेंट इस्तेमाल करता है रूस का। और उस जांच रिपोर्ट के बाद ये भी आया कि भारत अब चाफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा काफी जगह पे। तो वहीं टैंक्स के लिए भी ग्रेनेड सिस्टम और बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई। भारतीय DRDO, भारतीय HAL अब काम कर रही है इस दिशा में कि कैसे भारतीय हथियारों को मजबूत बनाया जाए। जो कमी रह गया है रूस यूक्रेन की लड़ाई में, उसे ठीक किया जाए। पर इन सब के बीच कोचिन शिपयार्ड अचानक से बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। एक तो 2 वजह से आ गया है। पहली वजह ये है कि बहुत जल्द कोचिन शिपयार्ड, जिसने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में मदद की है, बहुत जल्द कमीशन होने वाला है वो एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय सेना में, जो भारत के लिए बेहद जरूरी था। सबसे अच्छी बात यह है कि कोचिन शिपयार्ड इस बार पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी लगी और जो भी अरेंजमेंट करने पड़े वो सब कुछ कर पाया। मतलब ये बेहद महत्वपूर्ण बन गया भारत के लिए। पर जो नया ऐलान हुआ है वो नया ऐलान बेहद खास है। किसी भी युद्ध में बेहद जरूरी होता है ईंधन की आपूर्ति, और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा अपना कोई ईंधन का सोर्स नहीं है। हम कोई बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल वगैरह नहीं निकालते हैं। हमें 80% खरीदारी करनी पड़ती है दूसरे देशों से। तो जब युद्ध होगा तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। भारत के रिजर्व में जितना तेल है वो ही तेल बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, लेकिन जो बाद में ट्रेवल करके पहुंचते हैं वो समझिए कि बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त दुश्मन भी यही चाहेगा कि भारतीय ईंधन को जल्द से जल्द तबाह किया जाए। पर भारत की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट की गई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल ने ये घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि वो पहला भारतीय हाइड्रोजन फ्यूल और इलेक्ट्रिक वेसल्स का निर्माण होगा। यानी कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वेसल्स अब बनाए जाएंगे कोचिन शिपयार्ड में। ये बहुत बड़ी घोषणा है। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी सस्ती पड़ेगी। वहीं दूसरा, खुद अपने देश में ये चीज बनेगी। वहीं तीसरा, कोचिन शिपयार्ड भारतीय पार्टनर्स के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे और आने वाले समय में दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे इस तरीके के वेसल्स। वैसे आपको क्या लगता है? भारत बिल्कुल सही दिशा की तरफ बढ़ रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।